Hello everyone, welcome to my channel Success Graph. I am Sheenam Sachdeva. If you are new to my channel, please do consider subscribing and press the bell icon to get the latest updates of the new videos on the channel. Hello everyone, today we will discuss exercise 1.3 Introduction and Solution, Hints and Solutions, right? So इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ बताना चाहती हूँ अबाउट दिस एक्सरसाइज. The topic is irrational number. Irrational numbers. राइट क्योंकि इसमें जो क्वेश्चंस हैं वो डिपेंड करते हैं इरेशनल नंबर्स के ऊपर. तो हमें सबसे पहले यही जानना जरूरी है कि इरेशनल नंबर होते क्या हैं. जैसे हमें ये पता चल जाएगा कि दैट व्हाट इज इरेशनल नंबर, हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं. क्वाइट इजीली हम उसे सॉल्व कर सकते हैं. राइट तो इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं? इरेशनल नंबर्स वो नंबर्स हैं जो रेशनल नहीं होते. दैट मीन्स वो नंबर्स जो रेशनल नंबर नहीं है वो इरेशनल नंबर है. और अब क्वेश्चन आता है कि इरेशनल नंबर कौन से हैं. अगर मैं बात करूँ कि ये इरेशनल नंबर वो हैं जो रेशनल नहीं है, तो रेशनल कौन से होते हैं? द रेशनल नंबर्स आर विच आर इन p अपॉन q फॉर्म. राइट जो नंबर p अपॉन q फॉर्म में होते हैं दैट आर कॉल्ड रेशनल नंबर. एंड द नंबर्स which are not in p upon q form are called irrational number. That means a number is irrational if it is not expressed in p upon q form. Then it is called irrational number. For example, here p and q both are can be integers. दोनों integers हो सकते हैं. But here is one condition that q should not equal to 0. क्यों जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए. बिकॉज अगर ये जीरो हो गया, डिनोमिनेटर में जीरो हो गया, तो नंबर इन्फिनिटी हो जाएगा. नंबर को आप सॉल्व नहीं कर सकते, इनफाइनाइट हो जाएगा. राइट तो इसलिए यहाँ पर हम q नॉट इक्वल टू जीरो ये कंडीशन लेके चलेंगे. और p अपॉन q की फॉर्म में अगर हम किसी नंबर को नहीं लिख सकते देन दैट इट इज कॉल्ड इरेशनल नंबर. फॉर एग्जाम्पल √2, √3, √5, pi, minus √2 upon √5, or we can say 0.1011011110 and so on. These are the numbers which can which can be expressed in irrational numbers. The sum or difference of a rational and an irrational number is always irrational. जो सम होगा या डिफरेंस होगा रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का, वो हमेशा इरेशनल आएगा. ठीक है. एंड द प्रोडक्ट एंड क्वोशिएंट ऑफ नॉन जीरो रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज इरेशनल. प्रोडक्ट ऑफ नॉन जीरो रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज आल्सो इरेशनल. नाउ लेट्स स्टार्ट इट्स एक्सरसाइज. So exercise start करते हैं. The first question is prove that √5 is irrational. हमें प्रूव करना है that √5 क्या होगा, एक irrational नंबर होगा. So इसको हम प्रूव करते हैं. इसके सॉल्यूशन के लिए हम डायरेक्टली इसको प्रूव नहीं कर सकते कि that it is irrational बिकॉज यहाँ पर हमें कुछ गिवन नहीं है. अब इसको प्रूव करना है तो हम यहाँ पर एक कंट्राडिक्शन लेकर के चलेंगे, यानी कि कुछ अज्यूम करते हैं, इसको ऑपोजिट अज्यूम करते हैं that √5 is rational. Suppose √5 is rational number. ठीक है. तो अगर ये रेशनल है तो क्लियरली हम इसको लिख सकते हैं p अपॉन q फॉर्म में, क्योंकि रेशनल नंबर की डेफिनेशन कहती है कि इट इज इन p अपॉन q फॉर्म. तो हम इसको लिख सकते हैं क्लियरली p अपॉन q फॉर्म में, जहां पर p एंड q क्या होंगे, इंटीजर्स होंगे. ठीक है. और में कोई कॉमन फैक्टर नहीं आना चाहिए एंड q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए. सो √5 इक्वल्स टू p अपॉन q. इसको हम लिख सकते हैं. अब स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, अगर मैं दोनों साइड पर स्क्वायर कर दूं तब क्या होगा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, दिस इज 5 p स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर. ये टर्म आ जाएगी. करेक्ट.
तो यहाँ से अगर मैं वैल्यू निकालूं, अगर हम यहाँ से वैल्यू निकालते हैं पी स्क्वायर की, तो ये आ जाएगा 5q²। सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1। नाउ दिस इम्प्लाइज, ये क्या इम्प्लाई करता है कि पी स्क्वायर इक्वल्स टू 5² आ गया, तो इसका मतलब है दैट पी डिवाइड्स, सॉरी 5 डिवाइड्स p square. This implies 5 divides p. 5 p square को भी डिवाइड कर रहा है तो 5 p को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, ये हमारे पास कॉन्सेप्ट है इसका। तो अगर मैं यहाँ पर लेट कर लेती हूँ दैट 5 इक्वल्स टू, लेट कर लेते हैं यहाँ पर एक नई टर्म p इक्वल्स टू 5m, तो p स्क्वायर कितना होगा 25m², p स्क्वायर की वैल्यू मिल गई 25m²। ठीक है, अब इस वैल्यू को अगर हम पुट कर देंगे तो यहाँ से हमें एक और नई चीज मिलेगी, नई टर्म मिलेगी। यहाँ से क्या मिलने वाला है, p स्क्वायर को अगर हम इसके अंदर पुट कर देंगे तो हमें मिलेगा 25m² इक्वल्स टू 5q²। राइट, ये मिल गया। अब आगे की चीज देखते हैं। तो 5m² इक्वल्स टू q², यहाँ से क्या मिलेगा 5m² इक्वल्स टू q²। 5 5 25। ठीक है, तो 5m² इक्वल्स टू q² मिल गया। ये कंसेप्ट ऑलमोस्ट इसके जैसा है, तो यहाँ से भी क्लियरली हमें पता चल रहा है दैट 5 डिवाइड्स q², दिस इंप्लाइज 5 डिवाइड्स q। सो 5 किसको डिवाइड कर रहा है, q को भी डिवाइड कर रहा है, और 5 किसको डिवाइड कर रहा था, p को भी डिवाइड कर रहा था, दोनों चीजें मिल गई। तो अब इससे क्लियर, यहाँ से क्लियर है दैट कि अगर ये दोनों को डिवाइड कर रहा है, 5 डिवाइड्स p एंड 5 डिवाइड्स q, चाहे तो आप इसको इक्वेशन मान सकते हैं, इक्वेशन सेकेंड एंड इक्वेशन थर्ड। तो फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड, ये दोनों को डिवाइड कर रहा है, इट मीन्स 5 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ p एंड q। दिस implies from second and third 5 divides both p and q। करेक्ट, 5 दोनों को डिवाइड कर रहा है, इट मीन्स 5 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ p and q। तो यहाँ से क्या शो हो गया कि 5 क्या है, कॉमन फैक्टर है p and q का। That so that this conductor's position of there is no common factor p and q। तो और हमें पता है कि अगर हमने इसको लेट किया है p अपॉन q फॉर्म में, तो इसके अंदर कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर नो कॉमन फैक्टर होना चाहिए था, बट वी हैव अ कॉमन फैक्टर 5 इन बोथ p and q। ठीक है, तो यहाँ से क्लियरली हमें पता चल रहा है कि क्योंकि p और q दोनों में ये कॉमन फैक्टर आ रहा है, then we can say that this contradict our fact, this contradict that √5 is rational, hence √5 is irrational, जो हमें प्रूव करना था। √5 is irrational number, hence proved। इस तरह से हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन भी करने वाले हैं अभी। सेकेंड क्वेश्चन इज प्रूव दैट 3 + 2√5 is irrational। 3 + 2√5 is irrational। पहले हमें सिंगल एक टर्म दी हुई थी √5 था irrational फर्स्ट क्वेश्चन में, सेकेंड क्वेश्चन में 3 + 2√5 is irrational। हमें ये प्रूव करना है। इसको भी हम सेम वैसे करेंगे, कॉन्ट्ररी लेकर चलेंगे। दैट सपोज 3 + 2√5 is rational, राइट। तो अगर ये रेशनल है तो 3 + 2√5 इक्वल्स टू a अपॉन b की फॉर्म में लिख सकते हैं हम इसको, a अपॉन b लिख लीजिए, या p अपॉन q कुछ भी लिख सकते हैं, वेयर b नॉट इक्वल्स टू 0। सो यहाँ से हम वैल्यू निकालने वाले हैं √5 की, क्योंकि हम √5 को पीछे प्रूव कर चुके हैं इरेशनल। सो हम काइंड ऑफ वैसे ही क्वेश्चन करने वाले हैं। तो √5 की वैल्यू निकालने के लिए ये जो 3 है इसको हम इस साइड लेके जा सकते हैं, a अपॉन b -3, राइट।
और फिर रूट 5 की वैल्यू को निकालेंगे तो आ जाएगी a/2b माइनस 3/2। करेक्ट, दोनों हमारे पास वैल्यू आ गई रूट 5 की यहाँ से। अब बिकॉज a और b क्या थे, इंटीजर्स थे, जैसे कि हमें पता है रेशनल नंबर अगर इसको लेट किया तो ये इंटीजर्स हो गए, देयरफॉर दिस शुड बी एन रेशनल नंबर। ठीक है, तो यहाँ से ये क्या बनेगा, ये रेशनल बनेगा सिंस a एंड b आर इंटीजर्स। सो a/2b ये भी एक इंटीजर है और 3/2 भी एक इंटीजर है, एक नंबर है। तो हम इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास रेशनल नंबर आएगा। ये एक रेशनल नंबर है, ये भी इंटीजर्स है और ये एक रेशनल नंबर बन चुका है। तो इन दोनों को जब माइनस करेंगे तो a/2b माइनस 3/2 इज रेशनल। ठीक है, ये भी क्या मिल गया हमें, रेशनल नंबर मिल गया। दिस इंप्लाइज रूट 5 इज रेशनल, क्योंकि अगर राइट साइड रेशनल है तो लेफ्ट साइड भी डेफिनेटली रेशनल होगी, तभी दोनों टर्म्स इकट्ठी हो सकती है सेम, यानी कि इक्वल तभी हो सकती है अगर ये भी रेशनल हो और ये भी रेशनल हो। बट वी नो दैट रूट 5 इज अ इर्रेशनल नंबर, बट रूट 5 इज इर्रेशनल। अभी हमने प्रूफ किया है इन फर्स्ट क्वेश्चन, राइट? तो हम क्लियरली लिख देंगे रूट 5 इज इर्रेशनल। दिस शो दैट आवर assumption is wrong. So our assumption is wrong. This implies 3 plus 2 root 5 is irrational. Hence proved. तो इस तरह से हम इसके बाकी के क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन मैंने कर दिया है। थर्ड क्वेश्चन के सारे पार्ट सेम इसी मेथड से होंगे, तो वो आप सॉल्व कर लीजिए। अगर उसके सॉल्यूशन में कोई प्रॉब्लम आती है देन यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल गिव यू द